अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आप तमाम लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। मनोरा बीच का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था यहीं से सेकंड पार्ट स्टार्ट लिया है मैंने। हम मनोरा के जो बीच पार्क है वहाँ के गेट तक पहुँच गए हैं और यहाँ से हम आपको पूरी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको आज तक किसी भी वीडियो में नहीं मालूम चली होंगी। तो आइए हमारे साथ और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको ऐसी ट्रिक्स पता चलें कि आप किस तरह से मनोरा का बीच पार्क भी इजीली घूम सकते हैं और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो इतना रश था और ये अल्लाह की करनी है कि हमारे साथ ये होना था। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। किस तरह से हम बीच पार्क में दाखिल हुए, ये भी एक अजीब कहानी है जो हमारे साथ पेश आई। हम बीच पार्क में जाने के लिए जैसे ही आगे गए, रश इंतहा का था। इतना था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई इसके अंदर जाना मुझे तो समझ नहीं आ रही कि टिकट लेकर जाओ और इतने रश के अंदर आपको मज़ा भी ना आए। और इसके अलावा ये भी हमने सोचा कि इतनी लाइनों में लग कर के हम कब अंदर जाएंगे। टिकट घर के पास जब पहुँचे तो वहाँ पर टिकट 20 रुपये थी, बच्चों की 10 रुपये थी। लिहाजा हमने सोचा कि टिकट ख़रीद लें, लेकिन हुआ ये कि इतना रश था, इतनी लाइनें लगी हुई थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं भाई, हमको ये बीच पार्क बस बाहर से देख लिया, हमें अंदर नहीं जाना, इतनी लाइनों में कौन लगे, हम इधर इंजॉय करने आए हैं, लाइनों में लगने थोड़ी आए। तो वो बात भी इन्होंने सही कही। हमने सिर्फ बाहर से देखा, ये आप लोगों को सब नज़र आ रहा होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया ये सब आपको पता चलेगा और हम किस तरह से बीच पार्क में दाखिल हो गए पता ही नहीं चला कि हम बीच पार्क में दाखिल हो गए। यहाँ से आप लोगों को ये सारी बातें इस वीडियो में खुद आपको आवाज़ आएगी, तो आप सुनिए। हमारी तो टिकट भी बच गई, कैसे ये देखिए आगे की वीडियो में। यहाँ से हम अभी यहाँ आए। से जाते ना तो टिकट देंगे। हाँ अरे नीचे से भी बंद ही होगा है। ना बेकार है। इन्होंने पता क्या किए, बीच में जाने के लिए पार्क का रास्ता बनाए, हम जुगाड़ करेंगे अपन डिस्प्ले के जाएंगे। हाँ इन लोगों ने ये बनाया। ये नहीं चला कि डायरेक्ट पत्थर रख देंगे। अभी ये पत्थर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल रखने वाले हैं। यहाँ पे ये लोग भी यहाँ पे भी पत्थर रख देंगे तो ताकि जो है ना लोग यहाँ से डायरेक्ट बीच में नहीं जा सके। अब ये हाँ ये बंद कर देंगे बीच इस तरह से और वहीं से जा कर के आप पैसे दे कर के बीच पे जाओ। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे पत्थर नहीं रखे हैं तो हम तो यहाँ से नीचे उतर गए थे। जब पत्थर ये आगे रखे हुए थोड़ी जगह पे कंप्लीट पत्थर रख देंगे तो यहाँ से कोई उतर नहीं सकेगा। एडवेंचर वाले तो उतर ही जाएंगे और यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो भी कहते हैं लोग नीम को खा रहे हैं लोग। खा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे भी दो। ये क्या इतना सा? अल्लाह थोड़ा सा ज़्यादा दो। देखो तो मुझे कितना दिए लोगों, देखो बाबा। शकरकंदी लेके आए हैं, लेमन वगैरह डालो इसमें। और अब ये खा रहे हैं साहिल समंदर पे बैठ के हम लोग। और हम इसके अलावा पुलाव भी लेकर आए हैं अपने साथ। बहुत सारी तैयारी के साथ निकले। और चावल लो हम लेकर के आए हैं। पुलाव निकालें उमर आप।
ज़्यादा निकाले, बहुत चलना है, इतना सा नहीं खाएं। ये आलू का पुलाव लाए हैं ताकि हैवी भी नहीं हो, सुकून से इंसान खा सकते। ये हम एंटर हो चुके हैं गेट के अंदर और अब हम खड़े हुए हैं ये जो मनोरा का नया पार्क बना है साहिल पर, उसके अंदर। दो जने एक बच्चों को जुड़ा है। हाँ, बच्चों सही है ना कुछ तो करना चाहिए। झूले वूले सब हर चीज़ इधर लगी हुई है, वॉशरूम की सहूलत भी दी हुई है, डस्टबिन भी है भाई, डस्टबिन यूज़ करें। यहाँ के जो बाथरूम है इसके अंदर जो है वो टिकट है, यानी कि आप बीच पार्क में दाखिल होने की टिकट अलग दें और फिर इसके अलावा यहाँ के जो वॉशरूम है इसे यूज़ करने की टिकट आप अलग दें। तो टिकट मैंने आपको इसीलिए इस वीडियो में दिखाई है कि ये 10 रुपये की टिकट है फ़ी बंदा। तो जो भी इस बाथरूम को यूज़ करे वो फ़ी बंदा 10 रुपये के हिसाब से टिकट अलग से दे। और उसको टिकट को इसमें वॉशरूम की तस्वीर बनी हुई है, कितना साफ़ सुथरा वॉशरूम है। और वॉशरूम के बाहर इस कदर रश है कि लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। तो वीडियो में ये भी मैंने आपको बताया कि देखिए बीच पार्क में इतना रश है कि लाइन्स इतनी लगी हुई हैं, लेडीज़ में अलग लाइन, जेंट्स में अलग लाइन्स। तो ये वॉशरूम की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई कि इतना बड़ा बीच पार्क बनाया है और साथ ही इतना छोटा सा, इतना कम सा वॉशरूम बनाया है कि एक वॉशरूम के पीछे इतनी लाइनें। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है। चलें खैर, इतना बना दिया तो हो सकता है आगे और भी वॉशरूम बना दें। बहरहाल बताना मेरा फ़र्ज़ था। आखिर में फिर हम वहाँ से जब निकले तो चाय हमने मनोरा के बीच पार्क में नहीं पी, क्योंकि जब हम बीच पार्क के अंदर जब दाखिल हो गए तो वहाँ पर इस कदर रश था कि चाय वाले की चाय ख़त्म हो गई थी। अब हमने जैसे ही उससे चाय मांगी तो उसने कहा कि भाई थोड़ी देर लगेगी, आधा घंटा। हमने कहा उफ़ अल्लाह रहम करे। हमने तो कहा ठीक है, हमें नहीं पीनी। फिर हम वहाँ से बाहर निकल आए और जब बीच पार्क से बाहर निकले तो थोड़ा सा आगे जाकर एक अच्छा सा चाय का होटल मिल गया और हम वहाँ पर बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर इसके बाद केमाड़ी जाकर हमने मछली खाई। अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी मनोरा के साहिल पर एक ऐसा हिस्सा हमने देखा जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, तो वो इसमें शामिल नहीं कर सकी इस वीडियो में। वो अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप देखिएगा एक अनोखा साहिल। लेकिन वाकई मैंने ऐसा साहिल पहले कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा। आप भी ज़रूर देखिएगा और इसके बाद आप वहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मनोरा आने के बाद अगर आप मनोरा के इस खूबसूरत साहिल को नहीं देखेंगे तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। और याद रखिएगा ये बीच पार्क से थोड़ा सा दूर है। आप मेरी आने वाली वीडियो का वेट कीजिए, उसमें मैं मनोरा का अनोखा साहिल आपको दिखाने वाली हूँ। लिहाजा आप लोगों को एंड नहीं करना, वेट करना है मेरी न्यू वीडियो का, जिसमें मनोरा का अनोखा साहिल आपको दिखाऊंगी। और ये किसी ने भी अपनी वीडियो में ऐसा साहिल नहीं दिखाया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।